रूस यूक्रेन जंग लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। पुतिन ट्रंप की बात भी नहीं मान रहे और अब रूस को अलग तरीके से ही घेरने की कोशिश हो रही है। मकसद रूस को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना। यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पुतिन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। रूस को अकेले 27 देशों ने इस वक्त घेर लिया है। यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। नए प्रतिबंध लगा करके इसने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव भी बनाया है। और अब जब पुतिन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे में एक बार फिर से उसका जिगरी दोस्त उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दुनिया में शायद ये बड़ा इकलौता देश जो इस वक्त उसके साथ इतनी मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, और वो है भारत। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूरोपीय यूनियन ने किया क्या है इस वक्त रूस को घेरने के लिए। 27 देश एक साथ अब पुतिन को घेर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने दरअसल शुक्रवार को रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी कर दिया। इसका मकसद है रूसी तेल निर्यात से होने वाली आय को कम कर देना, मतलब पुतिन के पर कतरने की कोशिश, जिसके कारण तेल के आय से रूस अब तक के युद्ध में टिका हुआ था और उसी रास्ते को रोकने की कोशिश यूरोपियन यूनियन की है। सैंक्शन पैकेज में सबसे बड़ी बात रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप, जो कि बाजार मूल्य से 15% कम होगा। अपने नए प्रतिबंधों में अब ईयू ने रूस की ऊर्जा क्षेत्र को पुराने तेल टैंकरों के बड़े और सैन्य खुफिया सेवा के कर्मियों को निशाना बनाया है। और इसमें भारत में रूस की रोसनेफ्ट के स्थायित्व वाली एक वाडिनार रिफाइनरी है, जिसको निशाना बनाने की कोशिश हुई है। रूस पर यूरोपियन यूनियन के इस एक्शन पर भारत ने अपने दोस्त के साथ खड़े रहने की बात कह दी है। भारत अपने दोस्त रूस के लिए संकट मोचक के तौर पर उभर कर सामने आया। भले ही किसी ने भी अब तक यूरोपियन यूनियन को जवाब नहीं दिया है, मगर रूस के साथ खड़ा होकर के भारत ने इनडायरेक्टली उन्हें जवाब तो दे ही दिया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की और इसे दोहरा मापदंड करार दिया है, यानी डबल स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन का। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक तरफा सैंक्शनों का समर्थन नहीं करता। ऊर्जा व्यापार के दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। हमारी प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत के स्टैंड से वेस्टर्न कंट्रीज को एक करारा जवाब भी मिल चुका है और भारत ने साफ कर दिया कि ऐसी घड़ी में रूस के साथ पूरी मजबूती से भारत खड़ा हुआ है। भारत का ये स्टैंड सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों की उस नीति पर सवाल उठाता है जहां वे खुद ऊर्जा खरीद जारी रखे हुए हैं, मगर दूसरे देशों पर प्रतिबंधों का पालन करने का दबाव भी डाल रहे हैं। अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री भी भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहे हैं, मगर भारत भी अब पहले वाला भारत नहीं, और भारत ने सबको इसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया। कहा कि भारत का जहां से मन होगा तेल वहां से खरीदेगा। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को इस बात से आखिर मिर्ची क्यों लगने लगी। भारत रूस से तेल खरीदता है तो इसका कारण ये है कि ईयू और अमेरिका का दावा है कि भारत के तेल वाले पैसे का यूज रूस युद्ध में कर रहा है, यानी भारत से जो कमाई होती है उससे वो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इनका दावा है कि भारत के तेल खरीद से रूस को युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने का एक बड़ा मौका मिल रहा है, जबकि इसके जवाब में भारत ने तर्क दिया कि पश्चिमी देश खुद रूसी गैस और तेल उत्पादों का आयात जारी रखे हुए हैं, खासतौर पर स्पेन और बेल्जियम जैसे देश जो रूसी एलएनजी जैसे बड़े खरीदार हैं। भारत 2022 से रूस से कच्चे तेल का आयात लगातार कर रहा है और यह आयात बढ़ाता जा रहा है। ये 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी ज़्यादा हो चुका है अब, जो कि युद्ध से पहले करीब ज़ीरो ही था। ये तेल रियायती दरों पर खरीदा जाता है, जिससे कि भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद भी मिलती है। भले ही अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल ना खरीदने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, मगर भारत तेल के खेल में डरेगा नहीं, भारत ने साफ कर दिया है।
वो अपनी ऊर्जा नीति को वैश्विक दबावों से प्रभावित नहीं होने देगा। अपनी मर्जी से खरीदेगा तेल जहां से उसे मर्जी होगी और जो भारत के लिए फायदेमंद हो। वो रूस का साथ देते हुए भी खड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है और ऐसे में ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन को बल्कि जो भी इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है या फिर रूस के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, उसे भारत ने सीधा संदेश दे दिया है कि वो अपने पुराने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।